से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में, ठीक है? उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? उसके आधार पे ही मैंने प्रश्न को उठाया है और सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्नों को बनाया गया है। और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। एक भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर का नहीं लिया गया है। तो आप अगर अपने सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं, अपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्लास डेली जो है शाम को आप लोगों को प्रोवाइड होगा इसी समय में, ठीक है? ये प्रश्न आप लोगों के जो है एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एसएससी जीडी में जो है अपना सफलता पाना चाहते हैं तो, ठीक है? चलिएगा यहाँ पे जो है हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और एक बात और बता दूं कि आप लोगों का हिंदी का भी यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं क्लास लेने वाला हूँ, जो कि आपके एसएससी जीडी के थ्रू 20 क्वेश्चन जो आते हैं सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न, और 100% हिंदी में भी आप लोग झंडा गाड़ेंगे। और जीके का भी मैं क्लास यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है? और मैथ का चारों क्लास आप लोग को होगा प्रॉपर। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा-सा जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है? कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए जो है श्रृंखला श्रेणी में जो है आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि मतलब जो है ये जो है 2025 का संबंध 45 से है, तो 2000 जो है सॉरी जो है 3025 का जो है संबंध किससे होगा? चलिएगा, पहले जो है कोशिश करना है कि आप लोगों प्रश्न को जो है बना सकें, ठीक है? बाकी इसके बाद से मैं खुद से सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि 10 सेकंड का समय दूँ, ठीक है? और 10 सेकंड के बाद से जो है आप लोगों को प्रश्न को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर 2025 से जो है हमको 45 से संबंध बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तो लॉजिक ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है आप लोग इतना बड़ा वर्ड लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब के साथ जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर 45 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 का, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2025, ठीक है? तो ये किसका क्यूब है? तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या है? 5। तो 5 हमेशा जो है 5 जो है इकाई अंक रहेगा तो ही आएगा, ठीक है? 8 का जो है क्यूब कीजिएगा तो 8 8 64 होगा, अंत में 4 आएगा, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 7 49, 9 आना चाहिए, यहाँ पे 57, लास्ट में 9 आएगा। केवल जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में 55 है कि 55 का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो यही होगा, यानी कि आप लोग बता सकते हैं 3025, ठीक है? तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे 55 बनने वाला था, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका आप लोग कर सकते हैं कि जो ये 20 लिखा गया है, ठीक है? और 25, इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये 45 हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो है क्या लिखा है? 30 और 25, तो इसको भी अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका 55 बन जा रहा है। तो ये आप लोग दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से बनाए होंगे तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोगों को ये देखते चलना है कि ये जो है आप लोगों के टॉपिक जो है किस-किस चैप्टरों का है, उसको भी ध्यान से पढ़ते चलिएगा। बाकी तो मैं सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कराऊँगा। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है? उस वेन आरेख का जो है चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। संबंध मतलब आप लोगों को बताना है कि सूर्य, तारा और चंद्रमा के बीच जो है कौन सा संबंध होगा। 10 सेकंड का समय देते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इस 10 सेकंड में जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, ठीक है? बहुत ही कम समय आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, मात्र 1 घंटा, ठीक है? 1 घंटे में जो है आपके प्रश्न कितने रहेंगे? 80 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को इसके भी देखते चलना है, इसको जो है टाइमिंग को। तो देखिए सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है, ठीक है? तो तारे के अंदर कौन आएगा? सूर्य आएगा, ठीक है? मतलब ये हो जाएगा सन, ठीक है? और ये हो जाएगा स्टार।
अब देखिए चंद्रमा जो है ये उपग्रह है, ठीक है, ये तारा नहीं है, मतलब जो है ये अलग हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों को बनाना था इसका वेन डायग्राम, ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए के साथ हम लोग जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है कौन-कौन मेरे दोस्त जो है एसएससी जीडी में जो है सफलता पाना चाहता है, वो जो है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास जो है जो है किस तिथि से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम है। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि 4 फरवरी, परंतु जो है आप लोग जो है जानते हैं कि इसका जो है पहले से ही अनाउंसमेंट है, ठीक है। कह रहा है एक ही पासे की स्थिति दर्शाई गई है जिसमें 3 के विपरीत कौन-सी जो है संख्या होगी? 3 के विपरीत यहाँ पे आ जाइए। क्या बताना है? 3 का विपरीत। 3 के जो है विपरीत सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने पासे के प्रश्न बहुत ही ईज़िली आप लोगों को समझाया था करने के लिए कि इन दोनों पासों को ले लीजिएगा और इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूँढ लीजिएगा। कॉमन वैल्यू समझते हैं? कहिएगा कि जी भाई साहब, कॉमन वैल्यू कौन नहीं जानता है। मतलब इन दोनों पासों में कॉमन क्या हमको दिखा, तो यहाँ पे 3 और जो है 6 दिखा और यहाँ पे भी 3 6 दिखा, ठीक है। अच्छे तरीके से ये बात आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि दोनों पासों में आपको दिख रहा है 3 और 6, इसमें भी 3 और 6 दिख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये बचा हुआ है 2 और ये बचा हुआ है 5, मतलब 2 का अपोजिट हो जाएगा आप लोगों का 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोगों से पूछा गया है किसका, तो 3 का अपोजिट हो गया है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो है आप लोगों के 2 और 5, तो यहाँ पे कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं 3 के, ठीक है। 3 के अपोजिट कौन नहीं होगा? 2 और 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है 3 का अपोजिट होने के लिए? तो या तो आपके होगा क्या, ये तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और उसके बाद से एक क्या बचा है? 4 बचा है, ठीक है। तो 4 6, ठीक है, 4 6 और क्या एक बचा हुआ है अक्षर आपके 3 2 1, ठीक है। या तो आपके 6 होगा या तो 4 या तो 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 6 तो लिखा गया नहीं है, ठीक है। 5 और 2 तो कभी नहीं होगा, 5 2 ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 और 3, 4 और 3 हो सकता है, 4 और 3 अपोजिट हो सकता है, लेकिन 3 का अपोजिट 3 थोड़ी ना होगा, ये भी गलत है। अब देखिए 1 और 4, 1 और 4 ज़रूर होगा, ये भाई साहब होगा। 2 और जो है 4 नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 5 का अपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी जो लिखा गया है यही राइट उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पे अपोजिट आपका क्या बन रहा है? 1 4 6, तो 6 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, 4 और जो है 1, ये दोनों में से कोई हो सकता है आपके जो है 3 का अपोजिट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम हॉल में ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जिसमें श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न 1 या 2 न पूछा जाए। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिएगा अब जो है समझने की कोशिश करते हैं। 13 से जो है 104 लिखा है, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो 13 9 104, 13 8 104 होता है ना, 13 में 8 से गुणा किया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 104 का ये आधा कर दिया है, ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे 2 से भाग दे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है 8 से अगर गुणा करते हैं, फिर अगर हम 8 से, तो 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1 41, फिर 8 से गुणा किया है। और फिर यहाँ पे चलते हैं तो 16 का आधा 8, यानी कि फिर जो है यहाँ पे 2 से भाग दे दिया है। फिर इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले 8 से गुणा, फिर 2 भागा, फिर 8 से गुणा, फिर 2 भागा, यानी कि यहाँ पे फिर 8 से गुणा कर दिया है। और इसके आगे हम लोगों को क्या करना है कि भागे 2 कर देना है। क्या करना है आप लोगों को? भागे 2 करना है। तो देखिए 4 का आधा होता है 2, 6 का आधा होता है 3, 6 का आधा होता है 3, और यहाँ पे होता है 1, सॉरी 16 का आधा होगा ना, यहाँ पे 8 होगा ना, 13 हम लिख दिए हैं,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे 8, 3 3 जो है 64 है 32 और 16 का आधा 8, यानी कि 832 जो है आप लोगों का यहाँ पे बन रहा है। और 832 देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर भाई साहब बी जो है आपका जो दिख रहा है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। अभी हम लोग जो आप लोगों का मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है RWA पर, रोजगार वित्तांकित पद, उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, ठीक है। मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मैथ के जो है सारे प्रश्नों को RWA वाले के जो है मिनी मॉक टेस्ट या फुल लेंथ के जो है मॉक टेस्ट है उसको सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को अगर जो है ये देखना है तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स जो है लिखा गया है यहाँ पे, और जो है गेम्स को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और जो है यहाँ पे इसको ये लिखा जाता है। तो सी का कोड जो है हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा थोड़ा सा समय आप लोगों को देता हूँ, कोशिश कीजिए, कोशिश करना है आप लोगों को कि इसका सही उत्तर बता सके। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं आप लोग, पहले इसको लिख लीजिएगा तो जो है आप लोग बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं। कितना है 8 3 2 0 5 2, फिर कितना लिखा है GAMES, गेम्स को क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे ये जो है आप लोगों को लिखा गया है 4 2 7 6 1। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है FORUM, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0 8 9 5 7, ठीक है। अब इसमें सी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो सी का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो हमको सी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो है करना क्या है, ठीक है। देखिए इसमें ये एफ है, इसमें भी एफ है, ये कट जाएगा। यहाँ पे ओ है, ओ से ओ कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे आर है, आर से आर कट गया, और यहाँ पे ई है, ई से इसमें का ई कट गया, ठीक है। अब देखिएगा बचा हुआ क्या है, एम से ये एम कट गया, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, कोई भी जो है कटने वाला नहीं है। अब इधर आ जाइए, सेम टू सेम वही लॉजिक, 8 से 8 कट गया। यहाँ पे जो है देखिएगा वो से ओ कट गया, और जो है यहाँ पे 2 से 2 कट गया, और जो है यहाँ पे 5 से 5 कट गया, ठीक है। इधर बचा है सी और इधर बचा है केवल 3, ठीक है। तो सी का वैल्यू इस प्रकार आप लोगों को बताना है कि 3 हो जाएगा। इसमें तो किसी तरीके का लॉजिक भी नहीं लगाना था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, विलुप्त संख्या मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, फिर जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम खुद से आप लोगों को कराने वाले हैं। तो पहले कोशिश करना है आप लोग कि इस प्रश्न का उत्तर पता करें, बाकी जो है मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही कम समय लूंगा हर एक प्रश्न के लिए। वैल्यू यहाँ पे बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। मतलब 7 और 2 को क्या कर दे कि 57 हो जाए, तो 7 और 2 में गुणा करते हैं तो 7 दूना का 14 हो रहा है, ठीक है। मतलब नहीं हुआ तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या करेंगे, इस 7 2 को, तो अगर हम 2 का जो है 2 का क्या कर दे, क्यूब कर देते हैं, ठीक है। और 7 का वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, जो है क्यूब 8 होगा, और 7 का कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 57 हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक। वही लॉजिक 6 और 3 के साथ करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे, पहले वाले का क्यूब करेंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का होता है 200, 216 प्लस 3 तरीका 9, ये कितना हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब 5 और 2 का जो है सेम वही लॉजिक लगाइए, 5 का क्यूब कर दीजिए प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा 125, प्लस जो है आप लोगों का 2 का कितना होता है 4, तो 25 4 कितना हो जाएगा 129, और 129 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक के साथ आप लोगों को जाना था, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा और क्या और बताने की कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है।
जो है कह रहा है असंगत जो है अक्षर का जो है समूह का चयन करना है, मतलब इसमें विषम जो है आप लोग को बताना है अलग कौन है। चलिएगा अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है अलग कौन सा अक्षर लिखा गया है, अलग जो है कौन सा लिखा गया है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिएगा तो यहाँ पे पी का कोड हम लिख देते हैं 16, डी का कोड होता है 4 और ई का कोड होता है 5। इनके सारे कोड हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लीजिए एस का 19, ई का 5 और एक यहाँ पे जे का कोड होता है 10, के का होता है 11 और डी का होता है 4। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा तो एच का होता है 8, बी का होता है 2, जे का होता है 10। मतलब जो है यहाँ पे हमको कुछ लॉजिक बन रहा है तो कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इसको सबको जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या होता है। तो 16 और जो है 4 20 5 25 हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है 19 25 हुआ, इसको जोड़ लेते हैं तो ये भी 25 हो गया। 10 8 18 2 20 हो गया। यानी कि जो है अब देखिए उस तरीके से बात नहीं बना। तो ये देखिए अगर हम जोड़े रहे हैं तो 25 25 25, परंतु यहाँ पे भाई साहब 20 आ रहा है इसके अंकों का। मतलब जो है गड़बड़ी हम लोगों को कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त कि जो है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को काउंट करके बताना है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, उसके बाद से इस प्रश्न का जो है उत्तर हम आप लोगों को बताते हैं। और डेली आप लोगों को ये क्लास शाम को जो है मालूम रखना है 6 PM पे जो है मिलेगा, ठीक है। और एक क्लास सुबह के 6 AM पे मिलेगा, ठीक है। दोनों क्लास ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों क्लास आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिएगा अब जो है काउंट कर लेते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या। अगर तो देखिए एक जो है त्रिभुज आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। एक त्रिभुज आपको यहाँ पे मिला और एक त्रिभुज ये हो गया, मतलब 1 2 3 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। 3 के बाद से देखिएगा, 3 के बाद से हमको यहाँ पे भी एक मिल गया 4 और ये हमको मिल गया 5 और ये हमको मिल गया 6। अब देखिएगा 6 के बाद से इसमें एक भी त्रिभुज आपको नजर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी। 6 से अधिक ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, इससे भी आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दिए गए विकल्पों में से जो है प्रश्नवाच जो है दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, विकल्प में दिए गए प्रश्न की जो है सही जल प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को, जल प्रतिबिंब। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के नीचे जो है जल है, तो इसका जो है प्रतिबिंब क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से, ठीक है। तो सारे आपके कवर हो जाएंगे, केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लास में रेगुलर आना है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए पहले जो है इस तरीके के प्रश्न में हम गलती ढूंढते हैं। जो ये ऊपर है तो जल में क्या होता है, ऊपर का नीचे होता है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर हो गया गलत, ऊपर का ऊपर हो गया गलत, मतलब दो तो गलत हो गया। या तो ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा जो है गलती होगा, ठीक है। देखिए ये कलर जो है यहाँ पे लाइनिंग है, तो यहाँ पे जो है लाइनिंग इसके नीचे, इसी के जस्ट नीचे आना चाहिए। ये देखिए लाइनिंग इधर लिख दिया, इसका जो है यहाँ पे लिख दिया उल्टा, जो है यहाँ पे लेफ्ट का राइट लिख दिया है, राइट का लेफ्ट लिख दिया है, जिसके कारण ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे परफेक्ट लिखा गया है, ठीक है। इसमें लेफ्ट का राइट नहीं होता है, ऊपर का नीचे होता है। तो ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है कौन जो है अक्षर इस अक्षर श्रृंखला को जो है ये पूरा करने वाला है। ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में इस तरीके के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि ये प्रश्न आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जे के बाद से क्या होगा, जे के बाद से यहाँ पे दिखा हमको के, तो यहाँ पे तो के होगा। देखिए यहाँ पे भी जे के बाद के लिखा है, ठीक है? अब देखिए के बाद से क्या दिया गया है, के बाद से यहाँ पे देखिए एम एल लिखा है, तो एल लिखेंगे, फिर एम के बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, एन, तो यहाँ पे एन मिल गया। अब देखिए एन के बाद से क्या मिल गया, यहाँ पे एन के बाद से देखिए ओ हो गया। अब देखिए आपने क्या लिखा, ये पकड़ लीजिए, पहले के लिखा, फिर एल, फिर एन, फिर ओ। अब ये कहाँ पे है, के एल एन ओ, आपके ऑप्शन नंबर ए, और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न अब आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक बार जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और ये डेली क्लास चलेगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के एक टाइम जो है हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, और सुबह में पढ़ेंगे मैथ और जीके, ठीक है, ये सही रहेगा। जो है सुबह में मैथ और जो है रीजनिंग एक ही क्लास में कर लेंगे, और शाम में हिंदी रीजनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।